आज हम देखते हैं विकसित देश और विकासशील देश दोनों किस तरह दोनों एक दूसरे का अलग अलग है क्या है। तो देखिए, विकासशील देश में कौन आ जाएगा? अपन भारत आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। इससे क्या है, विकासशील देश की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है। चाइना हो गया, ये हो गया। ठीक, तो इसका क्या क्या होती है? तो इसमें क्या होती है, जीडीपी निम्न होती है, जान रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी। यहाँ के जो उद्योग होगी, मुख्य क्या होगी? कृषि होगी। और उसके बाद क्या होगी, और इधर जैसे ही हम हाँ, जीवन प्रत्याशा भी कम होगी और शैक्षिक दर भी कम होगी और यहाँ बेरोजगारी की चरम सीमा होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, महंगाई भी बढ़ी रहेगी। तो ये सब देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक होता है, क्या बोलते हैं, विकसित देश। क्या हम बोले ना, विकसित। तो विकसित में आपका आ गया जापान हो गया, चाइना भी ले सकते हैं क्योंकि चाइना अपने आप को नहीं मानता है, लेकिन मुख्य आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना भी विकसित है। ठीक है, हालाँकि चाइना को हम लोग विकासशील देश में इंक्लूड किए हैं। और उसके बाद हो गया अमेरिका हो गया, ये आपको विकसित देश में आ गया। तो इसमें क्या होता है, जीवन प्रत्याशा ऊँच होगी, जीडीपी इसका हाई होगा, पर कैपिटल इनकम भी इसका ऊँच होगा और ये सब इसमें होगी। यहाँ शैक्षिक दर भी ऊँच होगा, रोज़गार के बहुत सारे अवसर होगी, यहाँ तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा होगी और लेकिन वही क्या है, अल्प विकसित में नहीं होगी। तो ये सब मुख्य कारण देखने को मिलता है। ठीक है, इस होता क्यों है कोई देश मतलब अल्प विकसित है या नहीं? ये सब तो ये सब कारण के अनुसार हो गया। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? कोई भी देश मान लेते हैं कि अपन भारत विकासशील है, तो विकासशील से विकसित करने के लिए भारत को क्या करना होगा? तो भारत को विकासशील से विकसित होने के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का अवसर खोलना होगा, रोज़गार का अवसर प्रदान करनी होगी और बहुत सारे क्या होगी, कर्ज भी मायने बहुत सारा रखता है। जैसे भारत जो कर्ज रखा हुआ है ना, दूसरे देश से कर्ज लिया हुआ है, दूसरे देश क्या बोलते हैं, आईएमएफ से बोल सकते हैं। जो कर्ज लिया हुआ है उसके कारण क्या होता है कि जो फॉरेनर होता है ना, वो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो हम लोग का क्या होगा कि विदेशी पैसा नहीं आ पाएगा। ठीक? ये कारण एक ये भी एक कारण में आ जाएगा। दूसरा का क्या कारण है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर रोज़गार का अवसर करेगा तो लोग कहीं काम करेगा। जहाँ काम करेगा वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन के क्या करेंगे, दूसरे देश में हम लोग बेचेंगे, निर्यात कर देंगे। ठीक? तो उससे क्या होगी, विदेशी मुद्रा का हमारे यहाँ आ जाए, भंडार होने शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो मज़दूर प्रोडक्शन जो किया था, वो क्या होगी, मार्केट में माल तो उसको सैलरी मिलेगी। वो सैलरी के ओके लेके आएगा, खर्च करेगा तो बाज़ार में दो जो जिस दुकानदार से खरीदेगा उसका भी इनकम ग्रोथ होगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा, देख रहे हैं एक चेन बना हुआ है, एक-दूसरे की क्या मदद कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ भाव नहीं होनी चाहिए, पूरा सभी को लेकर चलने वाली, तब आपका देश ग्रोथ करेगा।